टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम है सारे लोगों का। और आज की प्रमुख खबरें 27 जुलाई की खबरें देखते हैं। देखिए, कारगिल विजय दिवस पर योगी ने शहीदों को किया है सलाम, परिजनों को किया है सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देख सकते हो, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीदों स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम लखनऊ नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में सभी शहीदों को नमन किया और देश की जो है गौरव को बढ़ाया। देखो, झालावाड़ा हादसा, स्कूल में दब गई मासूमों की किलकरियां, मलबे में बच्चों को ढूंढ रहे थे परिजन। देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान के झालावाड़ जिले के मोहर थाना इलाके के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे से पूरा राजस्थान कांप उठा। इस हादसे में जर्जर सरकारी सिस्टम के कारण 7 बच्चों की मौत हो गई है। भाई, सिस्टम के कारण समझ सकते हो। और देखो, रामकोला ब्लॉक में समूह सखी और बैंक सखी की बैठक, वित्तीय साक्षरता, ऋण प्रबंधन और समूह संचालन पर दी गई है यहाँ जानकारी। देखो, रामकोला विकास खंड के ब्लॉक सभागार में शनिवार को समूह सखी और बैंक सखी की मानसिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समूह के सदस्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। देखो, 20 साल बाद इंडसइंड बैंक को कहा अलविदा, जुबिन मोदी ने छोड़ा है CHRO का पद, क्या होता है वजह। देखो, इंडसइंड बैंक से जुड़ी हुई पिछले कई दिनों से खबरें चर्चा में। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुमंत कफटलिया को पूर्वी डिप्टी CEO अरुण खुराना को लेकर के अपडेट है। भाई देखो, RBI 12 बैंकों का लाइसेंस तो रद्द किया ही, अब ग्राहक अब नहीं निकाल पाएंगे पैसा, क्या डूब जाएगा उम्र भर की जमा पूंजी। देखो, RBI एक बार फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया है। RBI की ओर से 22 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा गया, करावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अब बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकेगा। यह नियम 23 जुलाई 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से लागू हो चुका है। तो ये है। अब देखो, रिटर्न का असली बाजीगर कौन, बैंक, FD या कॉर्पोरेट या FD। जाने निवेश करने को, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना हमेशा से लोगों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश ऑप्शन होता था। हालांकि जब भी अच्छी रिटर्न आती है तो अक्सर निवेशक बैंक FD और FD में पैसे को लगाते हैं। देखो, NSDL IPO से SBI IDBI बैंक हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। और देखो, NSDL का IPO खुलने जा रहा है। कुछ मौजूदा शेयर होल्डर इस IPO को आने से 39,900% तक का लाभ मिलने जा रहा है। इन निवेशकों को कभी ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से दाव यहाँ पर लग रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है। और देखो, क्रेडिट कार्ड और UPI और LPG समेत 1 अगस्त से बदल रहेंगे 6 बड़े नियम। और अगस्त 2025 से क्रेडिट कार्ड का LPG के दाम में भी बदलाव को देखने को मिल सकता है। तो वहीं UPI को लेकर के भी कोई चेंजेस होने वाला है। तो ये 6 बदलाव आपको जेब पर बोझ डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और मोदी सरकार के इस स्कीम में UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड कितनी होगी लिमिट, जाने डिटेल भाई। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिसका फायदा गरीब वर्ग को मिलता है। ऐसे ही एक स्कीम स्ट्रीट वेंडर के लिए है और इसका नाम PM स्वनिधि है। तो कोरोना काल में सरकार ने PM स्वनिधि को लेकर के अपडेट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। किशनगंज में 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, पुलिस पर हमला, डकैती और गोलीबारी के मामले में था शामिल वो। और अब तक इस मामले में कुल 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और एक अन्य आरोपी आदिल उर्फ पावर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। नसीम इस कांड का अंतिम फरार अभियुक्त था भाई। तो यहाँ देख सकते हो। और देखो, पत्नी के आधार कार्ड बनवाने आए बुजुर्ग को कार ने कुचला, फिर गाड़ी में लाद कर फरार हो गया आरोपी। देख सकते हो यहाँ पर अपडेट है आधार कार्ड को लेकर के। और पत्नी का आधार कार्ड बनवाने के लिए गए थे। कलवा देवी ने बताया कि वे अपने पति को कार्यालय परिसर के एक पेड़ के नीचे बैठाकर आधार केंद्र में नंबर लगाने गए। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार ने पीछा करते समय लाल बहादुर को कुचल दिया। देख सकते हो, चुनाव से पहले राजद के इन प्रकोष्ठों का गठन, लालू प्रसाद ने पूर्व मंत्रियों और सांसदों को बनाया है अध्यक्ष भाई।
राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ और छात्र प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इनकी जिम्मेदारी पार्टी ने अपने पुराने और विश्वसनीय नेताओं को दी है भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, पार्टी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने ये किया है काम। तो अच्छी खबरें। अब देखो, अब तक लाइक नहीं किए हो भाई, तो लाइक थोड़ा सा कर दोगे इस तरीके से, सब्सक्राइब नहीं करोगे और कमेंट करोगे। अब देखो, वीडियो में शॉर्टकट में बना रहा हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, सारे लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए, सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है, 55,000 प्लस पदों पर भर्तियां हैं, जानिए पात्रता और स्थितियां यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है, देश भर में शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2025 का एक सुनहरा मौका लेकर आया है। यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों में अलग अलग स्तरों पर शिक्षक पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। और ये नोटिफिकेशन है परीक्षा खत्म होने से पहले जो है अगर सोशल मीडिया पर विश्लेषण किया तो खैर नहीं है। अध्यक्ष ने दी है सख्त जो है हिदायत भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा सामान्य पात्रता परीक्षा का आज पहला दिन था और इस बीच आयोग ने परीक्षा प्रश्न के संबंध में अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने एक सख्त हिदायत दी है, तो यहाँ पर दी गई है। और एसएससी संयुक्त हिंदी अनुवादक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी है, 272 उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो अच्छी अपडेट है भाई, 272 का कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त हिंदी अनुवादक CST परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। और 272 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया हेतु कुल 1736 उम्मीदवारों का चयन किया गया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हो। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग को लेकर के आरएसएसबी ने बदल दिए परीक्षा के नियम, अब मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षाएं होगी। तो ये अपडेट है। और देखो, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया, अब एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित परीक्षा में जो है यहाँ फार्मूला लागू किया गया है, इक्वी परसेंटाइल लागू किया गया है यहाँ पर। तो ये देखने को मिल रहा है। और देखो, अग्निवीर भर्ती का परिणाम घोषित, अगला पड़ाव जो है फिजिकल टेस्ट और शुरू करा दे ये तैयारी भाई। तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम को लेकर है, भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित समान पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अब भर्ती के प्रक्रिया के अगले चरण में फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। तो ये अपडेट है। और देखो, IBSA एजुकेटिव 2025 इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए भी 5,000 पदों पर भर्ती है। वेतन देख सकते हो 69,000 के आसपास है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के असिस्टेंट सेंट्रल ऑफिसर के लिए ग्रेड 2 एजुकेटिव के बाद एक और शानदार भर्ती है। यह भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए, जिसे सिक्योरिटी असिस्टेंट को लेकर के अपडेट है। तो अच्छी अपडेट है। अब देखिए, यहाँ पर वैकेंसी को भी हमने आप लोगों को बताया, सरकारी नौकरी से रिलेटेड। और देखो, अंतिम दिनों में ऐसे करें SSC CGL परीक्षा की तैयारी, और इन टिप्स की मदद से आप लोग मिलेगी आपको यहाँ पर सफलता। तो भाई वो चीज आप लोग को करना है। SSC CGL टायर 1 का प्रिपरेशन टिप्स में SSC CGL टायर परीक्षा शुरू होने में 3 सप्ताह में कम समय बाकी रह गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को एक सुनिश्चित तरीके से तैयारी करने की जरूरत है और ये बहुत ही जरूरी है। अब माध्यमिक शिक्षक के 1373 पदों पर पंजीकरण करने का मौका है, बहुत जल्द बंद हो जाएगी आवेदन विंडो भाई। तो यहाँ पर अपडेट है, माध्यमिक शिक्षक के 1373 पदों पर भर्ती के योग्य उम्मीदवार आवेदन मांगे जा रहे हैं। और वेतन यहाँ देख सकते हो 35,000 के आसपास है, 35,400। और यहाँ पर देख सकते हो 1,12,400 प्रतिमाह तक दिया जाएगा। तो ये अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखो, UPPSC ARO परीक्षा प्रदेश के 2,382 केंद्रों पर होगा। और UPPSC ARO एग्जाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा है, अधिकारी ARO सहायक परीक्षा। तो ये निगरानी का व्यापक इंतजाम इसका किए गए हैं। तो ये अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। और देखो, मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर किया है पलटवार, बोली कांग्रेस OBC की विश्वास पात्र पार्टी नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा, OBC के मामले में कांग्रेस और NDA विश्वास पात्र दल नहीं है। कांग्रेस के दिल में कुछ और है और जवान में कुछ और है। और देखो, चंदौली में नहर टूटी, जलमग्न हुआ गोधना गांव और चलने लगी है नाव, 250 एकड़ फसल बर्बाद, 50 से ज्यादा पर
यहाँ पर इसमें फंसे हुए हैं। यूपी के चंदौली जिले में गोधना नई बस्ती में भोर में अचानक लोगों के घरों में पानी घुसने लगा, हाहाकार मच गया। पता चला है कि नारायणपुर गंगा नहर में ये अपडेट से आ रही है भाई। तो ये है, अब देखो कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन, दीप जलाकर दी गई है श्रद्धांजलि भाई। तो ये अच्छी अपडेट है। कार्यक्रम की शुरुआत सिवान शहर के शहीद सराय स्थित शहीद स्मारक से हुई है, जहां कारगिल युद्ध में शहीद वीरों की स्मृति में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।